27% आरक्षण की 22 सिफारिशें कांग्रेस से समझौता करके आप लंबे समय तक 50 साल सरकार चलाया, लेकिन कभी 22 सिफारिशें लागू नहीं होने दिया। जाति जनगणना कभी कांग्रेस लागू नहीं होने दी, उसके बाद भी हम पिछलग्गू बन के वहां हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बयानबाजी आज की डेट में कर रहे हैं, उनके पीडीए का नारा का हवा निकल गया मध्य प्रदेश। हमने यादव मुख्यमंत्री दे दिया और उसका रिश्ता निकल गया उत्तर प्रदेश। अब उनको चिंता हो रही है कि वो आ जाए यहां तो हमारा क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब सोचो। यही होगा कि यहाँ के यादव हाथ जोड़ के माला फूल लेके खड़े हो गए हैं कि मोहन यादव जी आइए, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में, अब आपकी जरूरत है। अब तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। इधर कुछ मुसलमान नाराज थे आजम खान साहब से, अब वो कह रहे हैं कि बहुत बजा लिया बाजा आप सपा का, अब आ रहे हैं इधर भाजपा के साथ, हमको सम्मान यहाँ मिलेगा। तो यहां भी वो लोग लाइन लगा ले, पसमानदा सम्मेलन जोरों पर चल रहा है, पसमानदा लोग जुट रहे हैं। बचेगा इनके साथ कौन गठबंधनवा में? 38% तो वैसा भाजपा के साथ खड़ा हो गया है। अब वह जो अगल बगल वह बैठे हैं सपा कार्यालय में, वह वोट देंगे, वही मोदी जी को रोकेंगे। नारा देखिए 2022 में भी दिया था भाजपा साफ का, क्या हो गया? आप रणनीति मजबूत नहीं लगाते हैं, आपके पास क्षमता नहीं, आप अपरिपक्व नेता है, कच्चे कान के कच्चे। अगर आप वास्तव में जमीन का कार्यकर्ता जो सच्चाई बता रहा है उसको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। और हमने देखा है कि ये पीडीए का नारा मध्य प्रदेश में ले जाकर किसको जिता रहे थे? 3000 वोट पाए हैं, कांग्रेस 16,000 पाई। अब बीजेपी वहां 32,000 से जीत गई। जिताने किसको गए थे? ये गए थे पीडीए बना के भाजपा को जिताने, और जिता के बना दिए मुख्यमंत्री। बधाई देने के लिए तो हमने कहा ही था कि बधाई दे दीजिए, यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। आपके पीडीए के तीनों लोग बन गए, पिछड़ा भी बन गया, दलित भी बन गया, अपर कास्ट भी बन गया। अब और नंबर आएंगे, जो राज्य आएंगे खाली होंगे, उसमें देखिएगा आप सारे पिछड़े समाहित हो जाएंगे। आप नारा लगाइए, यह साकार होता जाएगा। अरुण राजभर जी, विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पूरी जनता जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की अगर लड़ाई और उनके सिद्धांत और उनके संघर्ष को अगर पढ़ा जाएगा तो कभी उन्होंने सत्ता सुख की लड़ाई नहीं लड़ना चाहा। हमें सत्ता मिली थी 2017 में, हमें सत्ता बड़ी मिली थी, हम कैबिनेट के मंत्री थे और हमारे 8 सदस्य थे निगमों में और 2 राज्य मंत्री थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफी, उत्तर प्रदेश में शराब की बंदी, उत्तर प्रदेश में भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का मुद्दा, गरीबों का इलाज फ्री, तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, 33% महिलाओं को आरक्षण, इन मुद्दों पर संघर्ष किया। और 2017 और 18 के बीच में जितनी लड़ाई हमारे नेता ने लड़ा, आजादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर के बाद दूसरा कोई नेता लड़ाई लड़ा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर